हेलो गाइस, मैं बबीता कश्यप आपका कश्यप फैमिली ब्लॉग में बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप भी अच्छे होंगे। तो गाइस, ये बाथरूम में टाइल्स का जो काम था वो लगभग फाइनल हो गया है। वैसे दीवार पे भी टाइल्स लगवाना था, लेकिन जो भैया थे वो कह रहे हैं उनको भी टाइम नहीं है। वो भैया अकेले ही एक साथ 7 साइड लिए हुए हैं, यानी 7 घर में काम पकड़े हुए हैं। तो वो झूठ बोलते हैं किसी को कि नहीं हम आज यहाँ पे हैं, आज शादी में गए हुए हैं। तो वो ऐसे ही मतलब काम ज़्यादा ही पकड़ लिए हैं। तो फिर वो बोले, हम लोग को वो साफ मना कर दिए हैं कि आप लोग कुछ दिन बाद लगवा लीजिएगा, जब हम बाकी घरों में काम ख़त्म कर लेंगे तब आप लगवा लीजिएगा। तब तक हम लोग सोच रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, फ़र्श का काम हो ही गया है, बाथरूम तब तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाथरूम। तो वही उनके जाने के बाद पूरा घर बालू और सीमेंट हो गया था। अब छोटे बच्चे हैं तो वो उनके पैर से इधर उधर बालू सीमेंट हो जाता है। और रूम में जो टाइल्स लगा है उस पर तो कहीं कहीं बड़ा बड़ा सा वो जम सा गया है बालू और सीमेंट। तो आज वही मेरे हस्बैंड और हम मिल के वही उसी की सफाई कर रहे थे, क्योंकि आज संडे है और मेरे से अकेले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब से मेरा 2 सिजेरियन ऑपरेशन डिलीवरी वाला हुआ है और 2 अबॉर्शन जब से हुआ है, तब से हम ज़्यादा काम इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। हमको थोड़ा सा टाइम लगता है काम को करने के लिए। तो इसीलिए अब बहुत सारा ऐसे घर के काम है जिसमें मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प करते हैं। तो वही ये कह रहे थे कि ऐसा है, जब सफाई हो ही रहा है तो पहले पूरा सोफ़ा हटा दिया जाता है और उसके बाद हम लोग सफाई करेंगे। तो वही सारा सोफ़ा, फ्रिज और ये ड्रेसिंग टेबल सबको जगह से हटा दिया गया है। काफ़ी भारी भारी था, तो हम और हमारे हस्बैंड मिलकर उसको हटा दिए। उसको हटाने के बाद फिर वो पोछा लगा रहे हैं। तो वही उसको पोछा लगाने के बाद फिर भी मतलब वो छूटा नहीं था। फिर 2 बार पोछा लगाने के बाद और फिर उसको सूखे कपड़े के से पोंछने के बाद तब जाके साफ़ हुआ था। बहुत मेहनत लगा था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था। हमसे तो अकेले नहीं हो पाता। तो वही हम सोच रहे थे कि ला ये सीढ़ी भरा भरा सा है, जो रूम का सामान था, जो रूम में नहीं था बाहर के लिए था, वो रूम से हम लोग निकाल के बाहर सीढ़ी पे ही रख दिए थे। तो वही हम उसको हटाने लगे थे कि जिसका जो चीज़, कहीं सरफ का डब्बा है, कहीं किसी चीज़ का डब्बा है, तो उसको हम जगह पर रखने लगे थे कि हाँ इसका ये जगह है, वो जगह है। फिर हस्बैंड कह रहे हैं नहीं रुक जाओ, ये नहीं काम कर लो, ये काम कर लो। तो हमको वो दूसरे काम के लिए फिर बोलने लगे। तो हम फिर वो सीढ़ी का वाला जो क्लीनिंग करना था उसको हम छोड़ के फिर दूसरी क्लीनिंग पे चले गए कि लाओ इसको भी साफ़ कर दें। होता है ना, कभी कभी वो लोग हस्बैंड लोग बात नहीं सुनते, कहते हैं कि नहीं पहले यही कर लो। तो हम लोग का मन होता है हम लोग जो अपना काम करें पहले उसको फिनिश करके फिर दूसरा काम करें, लेकिन उनका बात रखना पड़ता है। तो फिर चलो भाई उन्हीं का काम कर लेते जो वो कहते हैं। तो वही फिर हम करने लगे। उसके बाद फिर मेज़ को बाहर निकाले। फिर मेज़ के जब बाहर निकाले तो मेज़ के नीचे वो बारिश की वजह से वो जो नहीं दहिया टाइप को बोलते हैं, या कह लो सीलन कह लो, जो भी कह लो, सीलन लग गया था। तो वही उनको कह रहे थे कि इसको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा और एक दिन मेज़ को धूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मेज़ के नीचे का जो एरिया होता है ना उस पर सीलन सा लग गया है। वो सीलन मतलब ग्रीन ग्रीन सा फफूंदी ग्रीन ग्रीन सी लगा हुआ है। तो उसी में सफाई के साथ साथ हम खाना भी बना रहे थे। ऐसा नहीं ना कि सफाई होगा तो चलो आज खाने बनेगा, वो तो हम लोग का काम है ही बनाना। तो वही हम इधर दाल फ्राई कर रहे थे। टमाटर नहीं डाले, टमाटर बहुत महंगा है इसलिए टमाटर को स्किप करना पड़ा है। तो वही हम सोचे कि लाओ एक तरफ जब तक वो सफाई कर रहे हैं थोड़ा, तब तक लाओ किचन ला के दाल और रोटी चावल सब्जी बना लें। तो वही हम कर रहे थे। फिर खाना बनाते बनाते फिर जा रहे थे, बीच बीच में सफाई कर रहे थे, फिर आ रहे थे। फिर किचन में होता है ना कि हम लोग टास्क कर रहे हैं, हर काम कर लेते हैं। तो थोड़ा इसमें चलो किचन में चेक कर लो, थोड़ा बाहर जाके कर लो, दोनों मतलब होता रहता है। तो वही हम दोनों कर रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड, ये जो ग्रिल है ना, ये ग्रिल हम लोग का फिक्स नहीं है। ये जैसे कि ग्रिल हवा आने के लिए नीचे की तरफ से लगा हुआ था, तो ये वही लगा हुआ है। तो ये फिक्स नहीं है, जिसके वजह से अगर हम लोग झाड़ू वाड़ू लगाते हैं तो उसमें धूल चला जाता है, वो धूल इकट्ठा हो जाता है। तो वही आयरन के और सारा सीमेंट बालू का काम हुआ वो भी उसमें चला गया था और ग्रिल पे लग गया था। तो वो उसी को ये सफाई कर रहे थे। वैसे ये ग्रिल हमेशा साफ़ नहीं होता है, जब इनके पास टाइम रहता है ज़्यादातर फेस्टिवल में वहीं तभी साफ़ होता है। तो ये उसी ग्रिल को उठा के उसको सफाई कर रहे थे। और फिर ये ग्रिल साफ़ कर रहे थे तो फिर जो कचरा निकल रहा था, गंदगी हो रहा था, वो हम वाइपर से साफ़ करते जा रहे थे, उसकी हम क्लीनिंग करते हुए जा रहे थे। सच बता रहे हैं, आज इतनी थकान सी हो गई थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था काम करने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था।
लेकिन होता है ना, जब काम फैला है तो उसको हम पीछे कैसे हट सकते हैं, काम करना ही है। हम डेली घर में रहते हैं, आज उनकी छुट्टी थी तब भी उनको आज काम करना ही पड़ा, उनका भी मन नहीं था, क्योंकि हम लोग कोई वर्कर तो रख नहीं सकते हैं साफ़ सफाई के लिए, हमको तो खुद ही करना है ना। और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, अपना काम तो खुद ही करना ही चाहिए। उसके बाद ये टीन वाला रूम है ना, अभी इसका हालत बहुत ख़राब है। तो हम जो भी कपड़ा होता है ना, कि कोई भी कपड़ा हल्का सा काम लगा है भाई, तो अच्छा कपड़ा या फिर साफ कपड़ा भी भीग जा रहा था। तो वो कपड़ा हम किनारे रखे हुए थे कि इसको एक बार भले मतलब वो यूज़ के लिए हो या फिर नई यूज़ में हो, उसको धुल दे। तो वही वो हम वॉशिंग मशीन में लगाने जा रहे थे। इसके बाद घर का काम लगभग ख़त्म हो गया था, तो मेरे हस्बैंड खाना खाने लग गए थे। उस समय खाना खा रहे थे, लगभग 4 बज गया था खाना खाते खाते। और ये वॉशिंग मशीन आज हमको लगाना पड़ा है किचन में। क्या करें, किचन में जगह नहीं है, क्योंकि पानी बहने का कहीं रास्ता ही नहीं था। बाथरूम बन रहा था, उसमें पानी गिरा नहीं सकते हैं। टाइल्स वाले मिस्त्री बोले हैं कि आप 2 दिन बाद बाथरूम यूज़ करेंगे तो टाइल्स जो है मतलब दबेगा नहीं, ठीक रहेगा। तो हम लोग सोचे चलो कोई बात नहीं, 2 दिन एडजस्ट कर लेते हैं। तो वही हम किचन में ही वॉशिंग मशीन लगा रहे थे। हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं? अभी बज गए हैं शाम के 5:30। तो मुझे सुबह से ही टाइम नहीं मिला कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूं। आपने देखा ही होगा सुबह की टाइल्स लग रहा था, उसके बाद जब वो चले गए तो इतना ज़्यादा घर बिखर गया था, सीमेंट बालू इतना ज़्यादा हो गया था। तो उसी की साफ़ सफाई हुई है, ऊपर से बारिश हुआ तो पूरा पानी पानी सा हो गया है। तो वही मेरे हस्बैंड, आप आगे वीडियो में देखे ही होंगे कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा मिलकर साफ़ सफाई किए हैं। एक एक जगह पे टाइल्स पे ना वो सीमेंट और बालू जो नहीं होता है वो वैसे होता है ना, चिपक गया है, जैसे कि वो छूट ही नहीं रहा है, इस तरह से हो गया था। तो उसको हम लोग सही कर रहे थे। तो मतलब हमसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड काम किए हैं, आज बहुत ज़्यादा काम किए। अगर वो नहीं होते ना अकेले, तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि हम इतना काम कर पाते। तो फिर वो सब काम करने के बाद 5 बजे से हम गए हैं बाथरूम में, नहाए हैं और अब जाके थोड़ा सा काम ख़त्म हुआ है। और इसके बाद आज हम धुले हैं कपड़ा। कहाँ पे मालूम है? किचन में। दिखाएं, देखेंगे वीडियो में कि यहीं पे लगाए थे, यहाँ पे लगाए थे अपना वॉशिंग मशीन यहाँ से। और फिर ये बेसिन का जो पाइप गया है उसी में पानी गिर रहा था। क्या करें, बिल्कुल मतलब जगह नहीं था ना, धुलने का कपड़ा धुलना ज़रूरी भी था। तो हम लोग ये आगे वाले रूम में आ गए हैं। आगे वाला रूम अभी तो पूरा ठीक से सेट नहीं हो पाया है, मगर देख लीजिए अभी ठीक से सेट नहीं हुआ, अभी इसको सेट करना है। और कुछ कपड़े उपड़े हैं तो उसको बाहर डाल नहीं सकते हैं, तो इसलिए कपड़े को डाले हैं अंदर। बाहर कपड़ा नहीं पड़ सकता इसलिए अंदर डालें। और ये सब अभी प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि बारिश का समय है तो घर काफ़ी बिखरा सा है। और ये है बाहर का मौसम। बाहर कुछ इस तरह से मौसम है। हम बाहर वैसे अभी ऐसे जा नहीं सकते हैं, जब जा सकते तो आपको बाहर दिखाते हैं। बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन छत भीगा है तो मुश्किल है जाना। तो फिर हम लोग चलते हैं अंदर रूम में, लेकिन बहुत थकान, आज बहुत ज़्यादा थकान हो गया है। साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा थकान हो गया है। क्या? उसको पकड़ो, उसको। अच्छा अभी 2 मिनट उसको पकड़े रहो। तो अद्विक अपना शैतानी कर रहा है, तो वही आर्यन हमको बता रहा है कि अद्विक बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है। अरे यार वो गिर जाएगा। बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। चलो इधर। सच बता रही है, हमको अकेले इतना थका देता है ना। इतना तो मेरा बड़ा बेटा आर्यन भी अपने समय पर जब वो छोटा था ना तो तब नहीं थकाता था जितना ये इतना ज़्यादा ये थका दे रहा है। कभी कभी चिढ़ होने लगता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगता है। कभी कभी होता है ना कि बस हम थक गए, आप सो जाएं या थोड़ा सा लेट ले। उस समय जब हम लेटेंगे, लेटने का कोशिश करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, उस दिन तो इसको एकदम बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। और अभी भी शैतानी ही कर रहा है, अभी भी परेशान कर रहा है। अरे यार और ये आर्यन के भी संभाल में नहीं आता है। जब अपनी जिद पे आ जाता है ना, तो आर्यन क्या, इनके पापा क्या, हम क्या, कोई भी नहीं संभाल पाता है। तो आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अद्विक को समझाइए कि हमको परेशान ना करें। हम बहुत